अगर फीटल सर्कुलेशन को देखा जाए तो सबसे पहले फीटस के अंदर ब्लड जो है अम्बिलिकल वेन के थ्रू एंटर होता है। इट गोज़ टू द डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस के बाद ये हेपेटिक सर्कुलेशन को बाईपास करेगा और हार्ट में एंटर होगा बाय इंफीरियर वेना के बाद। आफ्टर एंटरिंग द हार्ट इट गोज़ टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के बाद इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये लेफ़्ट एट्रियम में चला जाए या फिर ये राइट वेंट्रिकल में चला जाए। अब अगर ये ASD को क्रॉस करके लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, इट गोज़ टू द लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड देन एओर्टा के बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अगर ब्लड राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, इट गोज़ टू द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक के बाद नॉर्मली रास्ता लंग्स को लीड करता है, बट बिफोर बर्थ लंग्स के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ब्लड शंट होता है, डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू एओर्टा में जाता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। इसमें हमारे पास फोरामेन ओवेल है जिसके थ्रू ये लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा, इसका ये फोसा ओवेलस बना देगा आफ्टर बर्थ। जो बाईपास हो रहा है ये आपका डक्टस विनोसिस करा रहा होता है। अम्बिलिकल वेन जो है वो लिगामेंटम टीरीज बना लेता है जिसको राउंड लिगामेंट भी कहते हैं। ये इसके बाद में रेमिनेंट्स लिखे हुए हैं। अब आफ्टर बर्थ क्या चेंजेस आती हैं? इन्फेंट सांस लेता है, पल्मोनरी वैस्कुलेचर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी ये जो रेजिस्टेंस थी ये कम हो जाएगी। लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर राइट एट्रियल प्रेशर से बढ़ जाएगा। जब ये प्रेशर इस प्रेशर से बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ये पुश करेगा और यहाँ पे जो ASD है इसको क्लोज़ कर देगा। जो यहाँ पे फोरामेन ओवेल है वो क्लोज़ हो जाएगा। फोरामेन ओवेल क्लोज़ हो जाएगा। नाउ इट इज़ कॉल्ड फोसा ओवेलस। इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कमी की वजह से जो ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस था, जो यहाँ से ब्लड पल्मोनरी वैस्कुलेचर से एओर्टा में शंट कर रहा था, ये बंद हो जाएगा। अब ये बंद हो जाएगा तो जो ब्लड है यहाँ से फ्लो करके डायरेक्ट लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेट होके वापस आएगा एंड इट गोज़ टू द एओर्टा एंड देन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब अगर किसी पेशेंट की डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज नहीं होती तो वी कैन गिव हिम एनसेड्स जिसमें इंडोमेथिसिन और आइब्यूप्रोफेन होती है और एसेटामिनोफेन होती है, जिससे डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो जाता है। डक्टस आर्टेरियोसिस में आपने ये बात याद रखनी कि अगर पेशेंट आपके पास आता है एंड आप उसको ऑस्कल्टेट करते हैं और आपको मशीनरी मरमर मिलता है तो बहुत चांसेस हैं कि उसको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव, जिसमें डक्टस आर्टेरियोसिस से लिगामेंटम आर्टेरियोजम बनेगा, डक्टस विनोसिस से लिगामेंटम विनोजम बनना है, फोरामेन ओवेल से फोसा ओवेलस बनेगा, एलन ट्वाइस अगर होगा तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, और अगर अम्बिलिकल आर्टरी है मतलब AL पे एंड हो रहा है तो ये मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। अक्सर ये MCQ आता है और ये आपको कंफ्यूज करता है कि मीडियन किस में आना है और मीडियल किस में आना है। अम्बिलिकल वेन से लिगामेंटम टीरीज हेपेटस बनता है।